एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। और आज हम उसका एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको ही पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम डिस्कस करेंगे कोलिनियर फॉर्म के बारे में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है if capital A, capital B, capital C, the point of A is 3,0, 0,6 and 6,9 are the verses of triangle। किसी ट्रायंगल के ये शीर्ष है तो फटाक से पहले फिगर बना लो अपने मन से, एक ओवल फिगर। ये मान लिया कि आपस में एबीसी है, ए पॉइंट 3,0, बी 0,6, ये बी पॉइंट हो गया, एंड सी 6,9। डन हो गया कि एबीसी 3 पॉइंट। इसको क्या बोला, इफ लाइन डी, एक लाइन डी एक कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, कट और इंटरसेक्ट एबी एंड एसी, एबी को और एसी को ऐसे इंटरसेक्ट करती है, किस रेशियो में, 1:2 में इंटरसेक्ट करती है। अब एक बात यहां पे, ये पॉइंट डी हो गया, एक बात क्लियर रखो, मीन डी पॉइंट है वो एबी लाइन को कट करता है 1:2 में, और जो ये ई पॉइंट है ये भी एसी लाइन को कट करता है 1:2 में। तो यहाँ पे बोल रहा है तो एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस एबीसी का ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करिए, इक्वल टू होगा 9 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब आपको एरिया निकालना है इसका, तो इसका एरिया निकालना है जी एबीसी का, बट एडीई का एरिया निकालने के लिए आपको दोनों पॉइंट नहीं पता, और पॉइंट के लिए तो आपको मालूम है देखो डिवीजन फॉर्म यहाँ पे लगेगा एबी के लिए। अगर ध्यान दिया जाए फॉर, अब सॉल्व करते हैं पहले डी पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ डी, डी पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं, तो डी पॉइंट रिलेट कर लिया x, y, तो फिगर जैसे देखो ऐसे बनाओ पहले, ये पॉइंट हो गया ए बी, 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,6, पॉइंट कोऑर्डिनेट 3,0, और ये डी पॉइंट आपने ये ले लिया, इसको 1:2 में ये करता था, 1:2 में। ठीक है, ये x1 y1, x2 y2, और इसे ले लिया आपने x, y, फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, x इक्वल टू x, हमें याद है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, x इक्वल टू देखिएगा m1 की वैल्यू, तो अब ये देखो ये है, तो आपने इसे m1 ले लिया, इसे आपने m2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक, डन। हम कोई भी ले लीजिए, इसे m1 ले लेंगे, इसे m2 ले लेंगे, तो पॉइंट करने पड़ेंगे, यहाँ से x1 y1 लिख के दस लीजिए m1। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, यही बात अच्छे से ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। m1 की वैल्यू क्या आपको दी गई 2, x2 की वैल्यू 3 प्लस, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 0 अपॉन 2 प्लस x की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास 6 प्लस 0 अपॉन 3, x की वैल्यू बेटा आ गई प्लस y का, m1 कितना आपने किया है 2, y2 क्या है 0, m1 1, y1 क्या है 6 अपॉन 2 प्लस 1, y के वैल्यू पास क्या आ गई है 6 अपॉन 3, y के वैल्यू पास क्या आ गई 2,2, डी पॉइंट क्या आ गया 2,2, डी पॉइंट आपका हो गया 2, सिमिलरली ऐसे ही फॉर पॉइंट, फॉर ई पॉइंट, फॉर ई, अब ई के लिए लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ये आपका ए हो गया, ये वैल्यू आपका बेटा सी हो गई, ये पॉइंट आपने ई पॉइंट लिख किया है, इसको x, y के लिए 1:2 में था, 1:2 ले लिया, ये पॉइंट क्या है 3,0, तो ये पॉइंट बेटा क्या है 6,9। अब आपने x1 y1 इस बार इसे ले लिया, x1 y1, तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा बेटा आपका m2, और इसे पुट किया x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं है, m1 m2 सिलेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम बात कि हमने x1 y1 सिलेक्ट किया सीधे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू बेटा फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, x की वैल्यू क्या है बताइए, देखिए m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 6, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 3 हो जाएगा, 6 6 12 12 बेटा 3 4 की वैल्यू 4 आ, x की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 4, y को देखिए कितना आएगी m1 1, y2 9, m2 2, y2 0 अपॉन 3, y की वैल्यू क्या आएगी 9,
3 आ गई, तो वाई की वैल्यू अपना बेटा आ गई 3, तो पॉइंट हो गया 4,3। तो सारे पॉइंट आपने निकाल, ये पॉइंट हो गया 4,3। आपने सारे पॉइंट निकाल लिए। अब आपने जब सारे पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, अब कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात सिंपल सी बात है, पॉइंट निकालना आपने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने बता दिया था, ये बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा बताना जरूरी था। तो आप आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो आपको भी एरिया निकाल देना। ये देखिए सारे पॉइंट में लिख दिए थे। अब आप लोग एक बार देखो सिंपल कि आपको एरिया निकाला गया है यहाँ पर। ये सबसे पहला कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना है, तो कैसे किया जाए? ठीक, एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ए बी सी के पॉइंट तो पता होना चाहिए। ए पॉइंट क्या है? 3,0, बी पॉइंट 0,6, सी पॉइंट 6,9। फर्स्ट वाला रिपीट कर दिया। डेल्टा लिखो यहाँ पर 1/2, 18, 0, 0 माइनस 0 प्लस 36 प्लस 36। क्लियर हो गया? अच्छे बच्चों, डेल्टा कर देखिए 18, 36, 72 हो गया। ठीक। अच्छा, एक बात जरा ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, जो सॉल्व करेंगे इसको आगे हम लोग, तो डेल्टा के पास क्या है? 72 और 18, हर चौक 72 होता है, तो 54 बचेंगे यहाँ से। ठीक है, 54 बनना चाहिए। देखिए 12 में 8 गए 4 और 6 में 1 गए 5 अपॉन 2 27 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 27 स्क्वायर यूनिट। अब आपने इसका दो एरिया निकाल लिया, 27 होंगे। इस बड़े वाले एरिया आया 27 स्क्वायर यूनिट। अब इसका जब एरिया 27 आ गया, अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे छोटा ट्रायंगल का। इसका एंगल कितना है? ट्रायंगल का एरिया कितना है? इसका जब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या आएगा? ट्रायंगल एबीसी, एडीई। फर्स्ट पॉइंट 30, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और फर्स्ट वाला क्या होगा? फर्स्ट रिपीट हो। ठीक, ये देख लीजिए क्वेश्चन सही किया कि नहीं किया। इसको 0 का 36 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, 36, ये गड़बड़ हो गया, नॉट 27 होता है, 30 लिख दिया मैंने, सॉरी वही मैं सोच रहा था गड़बड़ क्या हुआ। डेल्टा का लोग बेटा आई है 1/2, 18 माइनस 36। एक काम करते हैं, 36 कितना हो गया? 36, 27, देखो 7, 6, 13, से कैरी 1, 5, 60, 63 होगा। ठीक है, माइनस 63, और 63 में 18 क्या बचा? 18 कितना बचा? 5 हो गया, और 45। तो डेल्टा वैल्यू माइनस आंसर आता है, माइनस 45 मुझे प्लस 45 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। डन हो गया? 45 देखा नहीं, क्वेश्चन देख पाएंगे। अब देखो इसका एरिया कितना आएगा? तो इसका एरिया आया है, इसका देखिएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर, इसका एरिया यहाँ करो 6, यहाँ करो 6, ये 0, ये माइनस 0, 8, 9। क्लियर हुआ? डेल्टा वैल्यू क्या आई है? 1/2, 6, 6, 12 हो गया आपका। तो कितना आया? 12, और ये कितना था आपका? देखो माइनस करो आप, ये कितना हो गया? बताओ कितना है? 17। डेल्टा वैल्यू आपके पास आ गई बेटा यहाँ पर -5.2। देख लो, कोई दिक्कत होता है पहले तो -5.2 आया, और यहाँ पे कितना आएगा? 45.2 आएगा। कितना आएगा? 45.2। तो भी धरा पर भी। अब ये देखो, इसका एरिया अलग निकला, इसका एरिया आपने अलग निकाला। एक बात दे रखा है, ये जो आपने एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखो इसी क्वेश्चन रखो यहाँ पर, क्या बराबर आ रहा है? देखना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है? 45.2 इक्वल टू 9 इंटू, और एरिया ऑफ एडी क्या लिखा हुआ है? माइनस में आंसर कभी होता नहीं, स्क्वायर यूनिट माइनस में आंसर नहीं होता, प्लस में लिखा था 5/2। तो 45.2 इक्वल टू 9 जा 45/2, दोनों बराबर आ रहे हैं, हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या हो गया? 9 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। आपका आंसर कदमों में। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं ना, तो मेरा पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी तरफ होता है, तो याद नहीं रहता कि यहाँ पर इस वाले में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, या मैंने ध्यान लीजिए यहाँ पे कि आप लोग और बच्चे बोलते हैं तो बोल देते हैं,
ऐसे इसलिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए प्रेजेंट फॉर्म में पूरा आप ही तरफ फोकस होता है और कोई बच्चा भी नहीं आ रहा होगा, और फोकस जब आपकी तरफ होता है कैमरे की तरफ तो इसमें इतनी दिक्कत करता है, क्या लोग सिर्फ यहाँ दिखते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा देखते रहा करो आप लोग, कभी हो जाता है हम देख लेते हैं बाद में कैसे क्या है, कोई बात नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन हुआ है। ये इतना गजब क्वेश्चन था याला कि बड़ा मजा आया करने में। ठीक है, अच्छा अब एक बात और आपको बताते हैं, बिल्कुल फैक्ट बात। अब इसके बाद हम आपको टॉपिक बनाने जा रहे हैं कोलिनियर फॉर्म। इनमें कोलिनियर फॉर्म में क्वेश्चन कैसे होते हैं, आज ही खत्म हो जाएगा, आज से काम खत्म इसका, कुछ नहीं बचा इसमें आपको टॉपिक, कुछ भी नहीं पढ़ना, सब पढ़ लिया। इसकी जो प्रॉब्लम आज का वीडियो अपना अपलोड करिए, अपना जब हम अपलोड करें उससे पहले आप लोग मुझे डिस्कशन जो भी क्वेश्चन पूछना भूल लीजिएगा, ताकि हम कल बना पहले आपके पास डिस्कशन कल बना लें। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड आई। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको कोलिनियर फॉर्म में क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जो बताएंगे बहुत अच्छे अच्छे होंगे। पहले तो ये देखते हैं क्वेश्चन, कहता है पॉइंट्स a, 0, 0, b and x, y are collinear, then prove that x upon a plus y upon b equal to 1। फिर ये 3 पॉइंट दिए गए, ठीक, आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट दिस। फिर 3 पॉइंट दिए गए, आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट दिस। तो मैं कोई 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पहले क्वेश्चन आपको बताता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर एग्जाम में गया है और हर साल ऐसा कोई क्वेश्चन लिख लीजिए ना आता। तो मैंने आपसे कहा ना, कोलिनियर में क्या होता है, किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल उसकी वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि उसके तीनों वर्सेस होंगे सब एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, दैट्स मीन कोलिनियर होंगे। देखते हैं, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो a, 0, 0, b x, y कोलिनियर दिए गए, गिवन है आपको कोलिनियर। कोलिनियर है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0। अब डेल्टा मतलब एरिया, एरिया निकालते हैं, a 0, 0, b x, y and a 0, डन। अब डेल्टा इक्वल टू 0, सॉरी 1/2, a b 0, 0, ये वाली 0 हो गई। हुआ। अब देखो सी बात, जब ये किया तो आपको 0 चला गया, तो ab की वैल्यू आपका बेटा हो गई bx प्लस ay। अब आपको कुछ नहीं करना है, ab से डिवाइड कर दो, तो ab अपॉन ab इक्वल टू bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab, कैंसिल आउट हो गया। 1 इक्वल टू आपका आंसर आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। डन हो गया। इसीलिए सेम क्वेश्चन देखो, ये बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 और -1, बस आपका आंसर यहाँ 1 होगा, यहाँ -1, तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b हो जाएगा, बस से कितना आंसर। तो वह आपको खुद कर लीजिएगा। एक थर्ड नंबर आता है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, 3 पॉइंट है, तो 3, 3 h 0, 0 के फर्स्ट वाला रिपीट करते हैं, ये डेल्टा का 0 होनी वैसे भी 1/2, इसका रिप्लेस करो 0, ये क्या बेटा हो गया आपके पास h के, ये हो गया बेटा आपका 0 ब्रैकेट प्लस माइनस 3h 0 प्लस 3 के, ठीक, ये 0 हो गया। जब 0 हो गया 2 चला गया 0, तो 0 बराबर आपके पास क्या बचा, h के माइनस 3h माइनस 3 के, सबको उधर ले जाओ, तो h के इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 3h माइनस 3 के। डन हो गया। अब एक बार देखते हैं h के डिवाइड करो, जब x के डिवाइड किया तो यहाँ बचा 1, ये बचा 3 अपॉन k, ये वैल्यू बची 3 अपॉन h, तो वो 3 कॉमन आ रहा है, आपका आंसर है 3 कॉमन हो गया। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो 1 इक्वल टू हमने 3 कॉमन लिया, तो 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन k, ये 3 इसके अपॉन है, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन, ये आपका आंसर करना। मजा आया। अब मेरी बात देखना, क्या गजब क्वेश्चन है यार। अब ऐसे क्या नहीं कर पाओगे आप लोग के क्वेश्चन, अरे आप लोग ऐसा क्या सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका बता दें आपको, बहुत बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड के 2017 एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ पॉइंट ए
k plus 1 comma 2k, another point 3k comma 2k plus 3, other point 5k minus 1 comma 5k are collinear, then find the value of k। तब उसमें बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है। मैं सोचा बता ही देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो एक काम करके आप करिए कि आपको पॉज करके डाउनलोड कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए और सेकंड नंबर का होमवर्क में लिख लीजिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में और आपको दे दूंगा, लगाइए देखता हूँ आता है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। पॉज द वीडियो, राइट। हाँ तो चलो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है। a k plus 1 comma 2k, b 3k comma 2k plus 3, c 5k minus 1 5k are collinear, then find the value of k, then find the value of k। अब इसका करते हैं। तो पहली बात तो डेल्टा में जीरो होनी यार बात। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, k plus 1 2k, 3k 2k plus 3, 5k minus 1 5k, फर्स्ट वाला रिपीट कर दिया, k plus 1 2k, डेल्टा की वैल्यू वो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई आपका करा की जरूरत मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा k का 2k में क्या होगा 2k स्क्वायर, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, प्लस 3k, इस वन का मल्टीप्लाई ये हो गया 2k plus 3, 2k plus 3 प्लस मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 15k स्क्वायर, ठीक। पता कितना आया यहाँ से, प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओ 10k स्क्वायर, ठीक। ये बीच में माइनस, यहां पर 6k स्क्वायर करा मल्टीप्लाई, इसके बाद 2k का मल्टीप्लाई में कराओ कितना आएगा 10k स्क्वायर माइनस 2k, 3 कराओ 15k माइनस 3 प्लस 5k स्क्वायर प्लस 5k। अब देखो यहाँ पर अच्छा सा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा कुछ नहीं है, वो बस ऐसा लग रहा है कुछ। ये चला गया जीरो में, डेल्टा में जीरो होती है, जीरो इक्वल टू क्या आया 1/2। अब देखो 2k स्क्वायर 15k स्क्वायर k स्क्वायर, तो 2k 15k स्क्वायर k स्क्वायर 25, 25 टू 27k स्क्वायर, देन 3k 2k 5k माइनस 2k, 2k कैंसिल हो गया, 3k बचा था वापस, प्लस 3 माइनस, ठीक है 6k स्क्वायर 10k स्क्वायर 16k स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 16, तो ये 16 हो गया प्लस 5 हो गया 21k स्क्वायर, 21k स्क्वायर। चलिए माइनस 2k 15k और प्लस 5k, तो 5k प्लस 15 20, 20 माइनस 2 18 प्लस 18k एंड माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, ये जीरो चला गया, जीरो इक्वल टू 27k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 माइनस 21k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 3, 27 21 गया 6k स्क्वायर, 3k 18k माइनस 15k, 3 3 क्या हो गया 6 हो गया, ये आपका आंसर, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर इसको सॉल्व करने की। अच्छा देखो जाए तो सब में कुछ कॉमन आ रहा है, 3 का इसमें कॉमन, 3 इसमें कॉमन, 3 इसमें कॉमन, तो 3 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपका, देखो 2k स्क्वायर माइनस 3 5 जा k और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0, तो 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2। अब बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर ये 3 कहां निकला है बेटा, कि 3 एक बार ये 0 होता है, एक बार ये 3 के लगे 0 में, ध्यान रखिएगा कि 2k स्क्वायर अगर सॉल्व करना लिखेगा क्या लिखा होगा 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 2 2 जा 4 5 बन जा 5 2 जा 4 हुआ, और ये लगाने पर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन 2k कॉमन ले लीजिए, k माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, k माइनस 2 अदर ब्रैकेट 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट टाइम k माइनस 2 दैट्स इक्वल टू k इक्वल टू 2, 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, नाउ k इक्वल टू 1/2 होगा। अब क्या फर्क करना है, अच्छा क्वेश्चन।
अब बात आती है सर, अगर आप वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इस क्वेश्चन को मैक्सिमम आने में थोड़ा कंस्ट्रक्टेड एरिया क्वेश्चन बन जाता है, बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं हमेशा इसको ऐसे करता हूँ, कभी गलतियाँ नहीं होती। ठीक है बेटा। अच्छा, और अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सब में यही करना है। कभी बोल देगा की क्यू निकालो, कभी बोल देगा एम क्यू निकालो, कभी बोल देगा कि 3 पॉइंट आपको दिए गए, देन प्रूव दैट दिस एंड दिस। ठीक है, तब इसकी वैल्यू प्रूव करिए कि इसकी वैल्यू ये है, ये आएगा सर, तो आपका आंसर कदमों में आएंगे, सारे आंसर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। तो पॉज करके आराम से राइट डाउन कर लीजिए, और जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में आपको, जो आपको नहीं आ रहे हो क्वेश्चंस, आपकी बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, प्लीज आज ही आज ये वीडियो जैसे अपलोड हो जाए आपकी, तो उससे पहले मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब भेजिएगा, जैसे अपलोड हो जाए फटाक से देखते ही, जैसे मैं रात में अपलोड करता हूँ तो रात में आप देखते ही मॉर्निंग पर सुबह 7-8 बजे तक 9 बजे तक भेज दीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाने से पहले ही आपको पहले डिस्कशन बना दूँ। और सभी लोग जो भी डिस्कस करना हो, कोई भी छोटा क्वेश्चन, जितना भी क्वाड्रेटिक में जो नहीं आता सब पूछ सकते हैं। ठीक है, फोटो भेजिए, देखेंगे। ठीक, तो पहले चलो फिर बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 6 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन क्या दिया गया, एक पॉइंट, यदि बिंदु दिस दिस एंड दिस पी क्यू आर कोलिनियर है, तो कोलिनियर करने के बाद वो तीनों पॉइंट करोगे, कोलिनियर करने के बाद तो कोई ना कोई ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। आने के बाद वो और ये दिया गया a + b = 1, दोनों को सॉल्व कर लेना, तो सर ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक, सेम क्वेश्चन देखो यार, इफ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर देन प्रूव दैट दिस, बता चुके ऐसे ही 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कोलिनियर, तब ये प्रूफ करना है। ऐसे देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो कह रहा है फाइंड रिलेशन x और y। वही बात है, रिलेशन मतलब होता है कोई ना कोई संबंध स्थापित कर दो, कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। जैसे ये देखो x + 5 = 17, वैसे इसमें भी आ जाए, देखो है तो x और y रिलेशन, ऐसे ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लग रहा है मुझे, पहला वाला, ये पहला और ये 5 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने इसलिए दे दिया आपको करने के लिए। देखते हो लगाते हो आप लोग क्या करते हो, तो अगर आप नहीं लगाओगे, अगर आप कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा तो कोई बात ही नहीं आ जाएगा। तो अगर आप लोग पूछते हो तो मैं इसका भी आपको डिस्कशन क्लास बता दूंगा, पूरा जितना ज्योमेट्री आपने पढ़ी है अभी तक की, कि लास्ट क्लास है आपकी। अगर आप लोग नहीं पूछते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग पूछते हो तो मैं आप लोग स्टार्टिंग से अंत तक जो जो आप क्वेश्चन आप मुझे कल भेजोगे, या आज आप ये वीडियो से पढ़ोगे तो भेज देना, मुझे व्हाट्सएप में एसएमएस कर देना, तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन क्लास बनाकर आपके अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके सारे क्लियर डाउट हो जाए, चाहे जो क्वेश्चन हो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन, मैं सब बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन, ये होमवर्क हो गया आपको करने के लिए, कर लीजिएगा। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये पहला वाला, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, करिएगा जरूर। ठीक है, तो आप इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।